गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर 4 और टॉपिक था अपना डिटरमिनेंट्स। इसमें अपन ने यानी कि बेसिक किया था, उसके बाद यानी डिटरमिनेंट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो किया था। उसके बाद अपन ने 4.1 एक्सरसाइज और उसके बाद में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और प्रॉपर्टीज के बाद में अपने पास में था एलिमेंट्री ऑफ अपने पास में डिटरमिनेंट्स के लिए यानी जो ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन यूज किया जाते हैं वो ऑपरेशन थे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने 17 एग्जाम्पल किए थे। अब अपना एग्जाम्पल नंबर 18 है, प्रूव दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई इक्वल 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ से इसका सॉल्यूशंस लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशंस में मैंने इसका ले लिया यहाँ पर टेकिंग LHS, यानी ये LHS पार्ट ले लिया। तो LHS में एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैंने ऑपरेशन यूज किए, यहाँ लिखा है मैंने यूजिंग ऑपरेशन। यूजिंग ऑपरेशन में मैंने यहाँ से किया है C1 को एक्स C1, यानी C1 जो है ये आपका हो जाएगा C1, ये हो जाएगा आपका C2 और ये हो जाएगा आपका C3। तो C1 को किया है एक्स C1 से यानी एक्स से मल्टीप्लाई एंड C2 को किया है मैंने वाई C2 को किससे किया है y से मल्टीप्लाई एंड C3 को किया है मैंने z C3। अब देखो अपने पास में यहाँ पर ऐसे इसमें मैं ऑपरेशन यूज कर रही हूँ। देखो इसमें इसको मैं क्या करूंगी, x से मल्टीप्लाई भी करूंगी और x से क्या करूंगी, उसको डिवाइड भी करूंगी। तो ध्यान रखना, यहाँ देखो अपना चल रहा था x ये है, इसको मैंने क्या किया x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया और डिवाइड करूंगी तो क्या लिखूंगी यहाँ से 1/x। और C1 को ओनली फॉर किससे करना था, x से चल रहा है तो इसको देखो, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, किससे करेंगे x से मल्टीप्लाई और x से क्या करेंगे उसको डिवाइड। फिर यहाँ पर देखो अपने पास में वाई जेड, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड x से क्या करेंगे उसमें डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद देखो y है यानी C2 वाला जो अपने पास में कॉलम है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, y से। तो देखो y इंटू वाई हो जाएगा इंटू 1/y, इसको y से मल्टीप्लाई एंड y से डिवाइड यहाँ करूंगी तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू 1/y। zx को करूंगी तो zx इंटू वाई इंटू 1/y। ठीक है, और C3 को मैंने लिखा है Z से, तो C3 ये है अपना, इसको Z इंटू 1/Z और इसको करूंगी तो Z स्क्वायर इंटू Z 1/Z और XY को करूंगी तो XY इंटू Z 1/Z। ठीक है, अब देखो इसमें आगे ये है अपना। अब देखो यहां से इसमें मैं क्या करती हूँ, यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 अपन यूज करते हुए इसमें से क्या करते हैं 1/x, C1 में से तो 1/x, C2 में से 1/y और C3 में से क्या किया 1/z, इसमें से क्या निकालिए यहाँ से कॉमन। तो देखो 1/x तो किससे आ जाएगा, C1 से, 1/y आपका किससे आ जाएगा यानी 1/y बन जाएगा, ये किससे आ जाएगा C2 से, और 1/z ये किससे हो जाएगा आपका C3 से। तो अपने पास में देखो बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बचेंगे, x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ y को y से करेंगे तो y स्क्वायर और z को z से करेंगे तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर। 1/x 1/y 1/z ये तो बाहर आ चुके हैं अपने पास में। यहाँ से x स्क्वायर को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब और यहाँ से y स्क्वायर को y से करेंगे तो y क्यूब, z स्क्वायर को z से करेंगे तो z क्यूब।
अब वाई जेड अक्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका बनेगा एक्स वाई जेड, और इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यहां से भी ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब देखो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपको ये बताया था कि अपने पास में डिटरमिनेंट में यानी इफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय के, यानी किसी कांस्टेंट के से अगर वो मल्टीप्लाई होती है डिटरमिनेंट में, तो वी गेट यानी अपने पास में जो वैल्यू प्राप्त होती है यानी डिटरमिनेंट की, वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाती है, उस कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैंने यहां से क्या किया, ये एक्स वाई जेड है, इसको क्या कर दिया, यहां से बाहर निकाल दिया। तो देखो अपना क्या बचेगा, यहां से 1 अपॉन एक्स वाई जेड इंटू, यहां से मैंने यानी इसमें यहां लिख दूंगी यूजिंग, अपने पास में देखो, या फिर अपन यहां लिख देते हैं टेकिंग आउट फ्रॉम, टेकिंग आउट क्या, एक्स वाई जेड फ्रॉम द ऑपरेशन R3। मैंने क्या किया, यहां से एक्स वाई जेड है, ऑपरेशन कौन से में से, R3 में, R3 में ये अपने पास में ये आपका क्या हो गया R1, ये क्या हो गया आपका R2, और ये क्या हो गया आपका R3। इनमें से मैंने क्या किया, यानी कौन से वाले में से, R3 वाले में से क्या बाहर निकाला, यहां से एक्स वाई जेड। तो यहां से देखो ये तो है ही, यहां से एक्स वाई जेड बाहर आएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और यहाँ 1 1 1। ठीक है, अब इससे ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1। तो देखो अपने पास में बचा बाहर 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये अपने पास में है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, 1 1 1 1 1 1। अब देखो 1 को इनसे करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, यही आएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, 1 1 1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्यूशंस करते हैं। तो देखो इसमें, तो देखो अपना पार्ट है वो ये बचा था, यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, 1 1 1, ये बचा। अब यहां लिखा है मैंने यूजिंग ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में देखो मैंने क्या यूज किया है, यहां से इसमें क्या है, मैंने R1 अपने पास में जो ये है, अपने पास में ये R1 है, ये R2 है, ये बता दिया था मैंने, यहाँ पर ये R3 है अपने पास में। तो यहां से क्या करती हूँ, सबसे पहले जैसे R1 को या तो R2 की जगह या फिर R3 को R1 की जगह ले रही हूँ। तो इसमें देखो मैंने प्रॉपर्टी सेकंड आपको पढ़ाई थी, उसमें क्या था अपने पास में, प्रॉपर्टी सेकंड में ये था, इफ एनी यानी 2 रो और कॉलम डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, यानी डिटरमिनेंट वो इंटरचेंज होती है अपने पास में, तो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आर अनचेंज, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो अनचेंज यानी चेंज नहीं होती है, बट अपने पास में क्या आता है, वहां पर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी पॉजिटिव है तो अपने पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव चल रहा है, उसके बाद फिर से डिटरमिनेंट की वैल्यू को यानी रो या कॉलम को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वहां फिर से माइनस आएगा, तो वहां से वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो यूजिंग ऑपरेशन में अपने पास में यहां पर, तो यहां से देखो इसमें कर लेते हैं, सबसे पहले नीचे वाले को ले लेते हैं। तो R2 को चेंज कर रही हूं R3 की जगह, यानी R2 R3 की जगह, और R3 किसकी जगह, अपने पास में R2 की जगह। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, R1 का अपन ने कुछ नहीं किया, ये R2 है वो किसकी जगह आएगा, R3 की जगह। तो यहां से देखो 1 1 1, और R3 किसकी जगह चला जाएगा, R2 की जगह, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। ठीक है, फिर से मैं यहां से यूजिंग ऑपरेशन यूज करूंगी। तो देखो इसमें मैंने क्या किया है, यहां से अब ये जो R2 है इसको तो R1 की जगह और R1 को किसकी जगह कर रही हूँ, R2 की जगह कर रही हूँ। तो यहां से मैंने R1 को कन्वर्ट किया है, तो R1 में मैंने क्या किया है, यहां देखो R1 को तो R2 की जगह और R2 को R1 की जगह। तो यहां से देखो इसमें
R1 है वो R2 की जगह आ जाएगा और R2 है वो किसकी जगह आ जाएगा, R1 से। फिर से अपने पास में प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पर कौन सी यूज हुई है, प्रॉपर्टी सेकंड, यहां लिख देते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी अपने पास में सेकंड यूज हुई है, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी में ही अपन ने पढ़ा था कि अपने पास में दो रो और कॉलम अपने पास में डिटरमिनेंट आर चेंज, यानी डिटरमिनेंट में उन रो और कॉलम को चेंज किया जाता है। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो तो क्या होती है, अनचेंज, यानी चेंज नहीं होती है, बट अपने पास में उसका साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ से फिर से मैंने यूज किया तो माइनस फिर से आएगा तो क्या हो जाएगा, अपने पास में प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये यहाँ जाएगा तो 1 1 1 और ये यहाँ आएगा, क्योंकि देखो R1 R2 की जगह और R2 R1 की जगह। तो यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। तो देखो अपना पार्ट ये बच गया 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। देखो अपन स्टार्टिंग में ये पार्ट लेके चले थे, उसके बाद अपना देखो आप देख सकते हो उसके इक्वल में ये तो आ गया, बट आगे एक पार्ट और है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आगे देखो इसमें अब देखो यहां से फिर से यूज करूंगी मैं यूजिंग ऑपरेशन, क्योंकि मुझे आगे वाला पार्ट लाना है वो वाला। तो यहां से मैंने C1 को किया है, तो यूजिंग ऑपरेशन C1 को कर रही हूं C1 माइनस C2। C1 में से कौन सा माइनस कर रही हूं, C2, एंड C2 को कर रही हूं यहां से C2 माइनस के C3। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा C1 और ये क्या हो जाएगा C2 और ये क्या हो जाएगा आपका C3। तो देखो अपने पास में क्या बनेगा, क्या लिखा है यहाँ से C1 को कन्वर्ट करना है तो C1 माइनस के C2, तो C1 की वैल्यू 1 है और C2 की वैल्यू अपने पास में कितनी है 1। फिर इसमें से ये माइनस होगा तो x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, फिर इसमें से ये माइनस होगा तो x क्यूब माइनस के y क्यूब। उसके बाद किसको कन्वर्ट करना है अपने को, C2 को। तो C2 को क्या करेंगे C2 माइनस C3 करूँ तो 1 माइनस के क्या हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर माइनस के z स्क्वायर और y क्यूब माइनस के z क्यूब। और C3 को अपन ने कोई चेंजिंग नहीं किया है तो वो वैसा का वैसा ही है अपने पास। अब देखो 1 माइनस 1 है वो आपका क्या बचेगा 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 और ये क्या 1, और यहाँ से x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर माइनस के z स्क्वायर, यहाँ से z स्क्वायर, ये आ गया अपने पास में x क्यूब माइनस के y क्यूब माइनस के z क्यूब, और ये क्या है अपने पास में z क्यूब। उसके बाद में देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। और शॉर्ट में अगर इसको लिखना चाहें तो यहां से अपन इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट से रो बन गई। तो यहां से फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ क्या होता है प्लस माइनस और ये प्लस, और यहाँ माइनस प्लस माइनस, और अपने को तो इसी से ही है तो अपन ये सॉल्यूशन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से देखो सबसे पहले किसका टर्न है 0 का, तो 0 के लिए करेंगे अपने पास में। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, यानी जिसके लिए फाइंड कर रहे हैं उसके उस रो के एलिमेंट्स है वो तो क्या हो जाएंगे डिलीट, और देखो अपने पास में बचे हुए जो एलिमेंट्स है वो है अपने पास में ये, तो आपका आएगा y स्क्वायर माइनस के z स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर z स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ से देखो y क्यूब माइनस के z क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा y क्यूब माइनस के z क्यूब, और ये है अपने पास में z क्यूब। उसके बाद किसका है माइनस 0 का टर्न है, तो माइनस 0 के लिए करेंगे आपके पास में। तो यहां से देखो अपन इसके लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स यानी इस कॉलम के एलिमेंट्स और इस रो के एलिमेंट्स ये तो क्या हो जाएंगे डिलीट हो जाएंगे। तो बचे हुए एलिमेंट्स ये है अपने पास में, तो आपका आएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहाँ से ये आ जाएगा x क्यूब माइनस के y क्यूब, और ये क्या है z क्यूब, ठीक है। और उसके बाद में किसका टर्न है +1 का, तो +1 के लिए करेंगे। तो देखो अपने पास में यहाँ से इसके लिए फाइंड कर रहे हैं
तो देखो ये आ जाएगा, और इस कॉलम के एलिमेंट्स है वो डिलीट हो जाएंगे और इस रो के, और ये एलिमेंट्स बचेंगे अपने पास में। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब माइनस के जेड क्यूब। अब देखो मैंने आपको ये बताया था, अपने को पता है यहां से 2 into 2 का है अपने पास में, तो प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। बट आप सॉल्यूशन करो उससे पहले ही यहां देख लो, अगर किसी भी अपने पास में कोई भी वैल्यू है, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो टर्म है वो क्या हो जाएगा 0। तो मैंने यहां से डायरेक्ट ही कर लिया, इसको करूंगी तो क्या हो जाएगा 0, इसको भी 0 से करूंगी तो क्या हो जाएगा 0 +1। आगे चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, और ये आ रहा है वाई क्यूब माइनस के जेड क्यूब। तो यहां से आपका बचा, इसमें ये तो हट जाएगा, बचा आपका 1 एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब माइनस के जेड क्यूब, और 1 को करेंगे तो आपका यही टर्म आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, और वाई क्यूब माइनस के जेड क्यूब। अब इसको आगे देखो, तो देखो अपने पास में टर्म है यहां से एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब माइनस के जेड क्यूब। अब देखो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, यानी यूजिंग आइडेंटिटी देख रहे हैं फिलहाल में अपन। तो आइडेंटिटी में क्या होता है अपने पास में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस के बी क्यूब होता है आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो अपन यहां से ये यूज करेंगे, तो देखो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां से ये आएगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, इससे ये बनेगा फिर से वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। यहां से ए क्यूब माइनस के बी क्यूब में करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई, तो एक्स माइनस के क्या बनेगा यहाँ से वाई, और यहाँ चल रहा है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। इसको यानी ए की वैल्यू वाई है, बी की वैल्यू क्या है जेड है, तो यहाँ से अपने पास में आएगा वाई माइनस जेड, उसके बाद में वाई स्क्वायर प्लस ए बी है तो यहाँ से वाई जेड हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से इसमें अब देखो यहां से मेरे पास में कुछ कॉमन आ रहा है इसमें पार्ट, यानी मैंने इसमें x माइनस वाई और y माइनस जेड है वो कॉमन ले लिया। वही प्रॉपर्टी नंबर कौन सी फोर्थ, यानी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटरमिनेंट। तो देखो यहां से क्या बचेगा x प्लस वाई, इसमें क्या बचेगा y प्लस जेड, और इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, और इसमें अपने पास में बचेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास में देखो यहां से इसमें C2 को कन्वर्ट कर रही हूं, मैंने ऑपरेशन यूज किया है यूजिंग ऑपरेशन। तो देखो ऑपरेशन में मैंने क्या किया है C2 को कर रही हूं यहां से, तो C2 को किया है मैंने C2 माइनस C1, C2 को क्या किया है C2 माइनस C1, और C1 है वो वैसा का वैसा ही है, तो C1 ये है और ये क्या है C2 है। तो देखो यहां से x माइनस वाई y माइनस जेड ये तो है अपने पास में, और ये ऐसा कैसे ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या किया C2 में से C1 को माइनस, यानी ऑपरेशन ये यूज किया है, तो C2 y प्लस जेड माइनस C1 क्या है अपने पास में x प्लस वाई। उसके बाद C2 ये है, इसमें करेंगे यहाँ से
तो अपने पास में वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये C2 था। C2 में से कौन सा माइनस करना था अपने को, C1। यहां से ये ऑपरेशन यूज किया है, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है। यहां से देखो x प्लस वाई, उसके बाद यहां से देखो अपने पास में y प्लस जेड, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस के x, माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या चल रहा है y, ये अपना एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये है वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एक्स वाई, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहां से देखो इस y से ये y कैंसिल हो गया, और इसमें इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया, और बचे हुए पार्ट देखो अब अपने पास में, तो देखो बचे हुए पार्ट है अपने पास में यहां से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और x प्लस वाई, जेड माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी यहाँ पर जो पार्ट बचे थे वो मैंने राइट कर ली। अब देखो यहाँ से मैंने इसमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, अब देखो ये है अपना x प्लस वाई, जेड माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को मैंने पहले रख लिया जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये दोनों हैं वाई जेड माइनस के एक्स वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये है अपना एक्स प्लस वाई, जेड माइनस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में देखो फिर से मैंने आइडेंटिटी यूज की है, तो यहाँ लिख दूंगी यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस के बी होता है, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी से यूज करेंगे, तो यहाँ बनेगा z प्लस एक्स और z माइनस एक्स, ठीक है। और इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा z माइनस एक्स। अब इसको आगे देखो, अब यहां से देखो ये पार्ट तो ऐसे कैसे ही है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यानी ये तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिए। फिर देखो अंदर से अपने पास में z माइनस एक्स है, वो मैंने क्या ले लिया यहाँ से कॉमन ले लिया, तो z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर देखो आपका क्या बचेगा, यहाँ से तो यही रहेगा x प्लस वाई, और यहाँ से z माइनस एक्स बाहर आया तो 1 बचा, और यहाँ से यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से z माइनस, सॉरी इससे पहले मैं सबसे पहले यहाँ से कॉमन लेने के बजाय यहाँ से देखो इसमें मैंने पहले अंदर ही करती हूँ सॉल्यूशन। अंदर इन दोनों में से मैंने z माइनस एक्स को यहाँ कॉमन लेती हूँ, उसके बाद बाहर ले लेंगे अपन। तो देखो ये पार्ट तो चल ही रहा है, यहाँ से ये था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इन दोनों में से z यानी ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, यहाँ से z माइनस एक्स आपका कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा देखो, यहाँ z माइनस एक्स बाहर आ गया, तो इधर बचा आपका z प्लस एक्स, प्लस इसमें क्या बचा आपका y, ये बचा। अब लिया है मैंने यहाँ से अंदर से क्या कॉमन लिया है, यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा देखो x प्लस वाई 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से z माइनस एक्स बाहर आ गया, तो ये बन गया अपना x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। अब देखो ये फिर से क्या आ गया 2 इंटू 2 के लिए, और 2 इंटू 2 के लिए अपन ने पढ़ाया फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल माइनस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो यहां से देखो ये पार्ट तो आपके ऐसे कैसे ही है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहां से देखो इसका सॉल्यूशंस करेंगे तो ये इससे होगा, तो ये आपका कौन सा होता है, लीडिंग डायगोनल होता है, तो x प्लस वाई
और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो ये हो जाएगा 1 को करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको आगे देखो यहां से, तो देखो यहां से अपना पार्ट था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये पार्ट। अब देखो यहां से x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x को y से करूंगी तो आपका हो जाएगा एक्स वाई, और x को z से करूंगी तो क्या हो जाएगा एक्स जेड, y को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई एक्स, और y को y से करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस प्लस आपका प्लस ई, y को z से करेंगे तो वाई जेड, माइनस 1 को इन टर्मों से करेंगे तो आपको पता है ये टर्म आएंगे, बट बाहर माइनस है तो 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और बाहर माइनस है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहां से 1 को एक्स वाई से करेंगे तो माइनस के एक्स वाई, और माइनस प्लस फिर से क्या हो गया माइनस, और यहां से वाई स्क्वायर। अब देखो यहां से ये है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो देखो यहां से ये वाई स्क्वायर अपने पास में पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक्स वाई देखो अपने पास में पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो बचे भी टर्म देखो एक्स जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड, ये टर्म बचे। अब देखो यहां से मैंने इसको लिख दिया जैसे y माइनस जेड, उसके बाद z माइनस एक्स, उसके बाद x माइनस वाई, और इसको लिख दिया यहां से वाई जेड प्लस, इसके बाद यहाँ जेड एक्स प्लस एक्स वाई। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यही आपको प्रूव करना था, तो ये पार्ट अपन कर चुके हैं प्रूव, तो यहां लिख देंगे हेंस ओके। तो अपने पास में देखो इसका सॉल्यूशंस ये था, अपने पास में पहले अपन ने ये लिया था टेकिंग एलएचएस, एलएचएस से उसके बाद अपन ये लाए थे, उसके बाद में अपने पास में ये दे रखा था, तो यहां तक आने के बाद में इसके बाद में अपन ने कौन सा प्रूव किया था, ये प्रूव किया था, ठीक है ओके। और नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।